आवाज आ रहा है सही से? यस सर। यस सर। यस सर। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो obvious सी बात है, हम लोग लास्ट क्लास में मीन पढ़े थे, है ना? और आज भी मीन ही पढ़ेंगे। मीन ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जो जो देखे थे वो एक बार देख लेते हैं, ठीक है? तो मीन में टोटल हम लोग 3 मेथड पढ़े ना। एक डायरेक्ट, दूसरा एज्यूम मीन और तीसरा एस्टिमेटेड डेविएशन। तो मीन में हम लोग पहला मेथड पढ़े थे डायरेक्ट मेथड, ठीक है? दूसरा मेथड पढ़े थे एज्यूम्ड मीन, ठीक है? एज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है? और थर्ड मेथड जो पढ़े थे, जो आपके सिलेबस में अब नहीं है, वो कौन सा मेथड था? स्टेट डेविएशन मेथड। अब देखो एक बार एक एक करके तीनों का फॉर्मूला लिख देते हैं। फॉर्मूला ही इंपॉर्टेंट है ना? यहाँ पे जो डायरेक्ट मेथड में मीन का फॉर्मूला था, वो था आपका सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई, है ना? एज्यूम मीन में ए हम सब्ट्रैक्ट करते, क्लास मार्क्स से ए सब्ट्रैक्ट करते, इसलिए मेन फॉर्मूला में ए को हमको ऐड करना पड़ता है। और फॉर्मूला जो आता है सिग्मा एफ आई डी आई बाई क्या आता है? सिग्मा एफ आई, ठीक है? और फाइनली स्टेप डेविएशन में जो फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, वो ये पढ़े थे ए प्लस सिग्मा एफ आई और यू आई हो जाता था, है ना? और यहाँ पे हम क्या करते हैं? एस से मल्टीप्लाई। तो ओवरऑल देखा जाए ना, तो ओवरऑल हो क्या रहा है? ये जो क्लास मार्क है ना, यही चेंज हो रहा है। यहाँ पे एक्स आई था, एक्स आई को डी आई बनाए हम, ए सब्ट्रैक्ट करके डी आई बनाए, है ना? डी आई का फॉर्मूला यहाँ पे हम क्या लिखते हैं? एक्स आई माइनस ए, और ए डेटा में सब्ट्रैक्ट कर दिए, इसलिए ए प्लस कर देते हैं। और यहाँ पे हम यू आई निकालते हैं, तो यू आई के लिए हम लोग क्या करते हैं? एक्चुअल में जो डी आई निकला है उसको हम एच से डिवाइड कर देते हैं, यानी डी आई जो निकला उसको हम एच से डिवाइड कर देते हैं। और एच क्या लेते हैं हम लोग? नॉर्मली क्लास साइज ही लेते हैं, जो क्लास का साइज रहता है वो लेते हैं, ठीक है? तो यही सारा बात लास्ट क्लास में डिस्कस हुआ था। इसमें कोई दिक्कत किसी को? फॉर्मूला वगैरह बता दिया गया था और क्वेश्चन भी बता दिया गया था। चलो अब आज हम लोग देखेंगे थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन, मीन से ही रिलेटेड, लेकिन थोड़ा सा अलग, और आज कंप्लीट ही हो जाएगा, है ना? तो देखते हैं। हाँ, कुछ पूछना है क्या? चलो देखते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए, आज का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये है ना? बहुत ज्यादा डिटेल नहीं दिया हुआ है इसमें, बस बता दिए नंबर ऑफ मैंगोज मतलब क्लास इंटरवल और नंबर ऑफ बॉक्सेस। आवाज सही से आ रहा है ना सबको? यस सर। यस सर। ठीक है। तो यहाँ थोड़ा सा क्लास देखो, तो ये 50 से स्टार्ट हुआ और 52 पे खत्म हो गया, है ना? अब बीच में गैप हो गया, उसके बाद 53 से स्टार्ट हुआ और 55 पे खत्म हो गया, फिर गैप हो गया, यानी एक एक का गैप है ना? एक एक का गैप दिख रहा है क्या? तो इस टाइप का जो क्लास इंटरवल रहता है, इस टाइप की क्लास इंटरवल को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं इंक्लूसिव। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंक्लूसिव क्लास इंटरवल, है ना? इंक्लूसिव सीआई। तो इंक्लूसिव सीआई का मतलब बस ये हुआ ना कि 52 मार्क्स लाने वाला और 50 मार्क्स लाने वाला दोनों स्टूडेंट, या नंबर ऑफ मैंगोज दिया हुआ है ना, तो 50 मैंगोज और 52 मैंगोज दोनों बॉक्स जो है इसी में है ना? यहाँ पे नंबर ऑफ बॉक्सेस 15 है, तो नंबर ऑफ बॉक्सेस 15 मतलब ये हो गया कि नंबर ऑफ मैंगोज मतलब एक बॉक्स में कितना मैंगो है? 50 मैंगो है, 51 मैंगो हो सकता है, 52 मैंगो हो सकता है। तो ये तीनों नंबर यहाँ पे इंक्लूडेड है, यानी 50 वाला भी इसी क्लास में है और 52 वाला भी इसी क्लास में। लेकिन जो इसके पहले जो हम लोग देख रहे थे, उसमें क्या होता था? उसमें होता था कि अपर लिमिट को छोड़कर बाकी सारा इसी क्लास में रहता था, ठीक है? लेकिन इसमें क्योंकि ये इंक्लूसिव है, यानी इसका मतलब 50 में इसी में है और 52 भी इसी में है, 53 भी इसी में है और 55 भी इसी में है। बट इसको हमको क्या करना पड़ेगा? सॉल्व करने के लिए इस इंक्लूसिव सीआई को, इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल में, ठीक है? अब एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल में चेंज करने का पता है क्या रूल होता है?
रूल क्या होता है कि ये दोनों का गैप लेते हैं, ये दोनों में गैप दिख रहा है, जैसे 52 के बाद 53 है तो कितने का गैप हुआ, 1 का गैप हुआ, ठीक है। और जो भी गैप होगा, मतलब जो भी दो क्लास के बीच में गैप होगा, उस गैप को हम क्या करते, 2 से डिवाइड कर देते। तो यहाँ पे गैप है 1 का, यानी 1 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा, 0.5। कितना आ जाएगा, 0.5। अब करना क्या है, अब सिंपल सा काम करना है, 0.5 50 में से, मतलब जो लोअर लिमिट है ना उसमें से 0.5 क्या करना है, सब्ट्रैक्ट, और जो अपर लिमिट है उसमें क्या करना है, 0.5 ऐड। यही काम यहां भी करना है, 53 में 0.5 क्या करना है, सब्ट्रैक्ट, ठीक है, और 55 में 0.5 क्या करना है, ऐड। मोस्ट ऑफ द केस में आपका 1 ही का गैप होगा, और आप क्या कीजिएगा, 2 से डिवाइड करने के बाद 0.5 ही आएगा, तो 0.5 लोअर लिमिट में से सब्ट्रैक्ट करना है और अपर लिमिट में से ऐड करना है। जब हम ऐसा करेंगे ना तो हमको कुछ ऐसा डेटा मिलेगा। देखिए, जैसे यहाँ पे हम सबसे पहले इसको क्या करें, इसको कन्वर्ट करें इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव में। तो नंबर ऑफ मैंगोज है ना, यहाँ पे हम क्या करें, 50 में 0.5 अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 50 में अगर 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 49.5 है ना। और 52 में अगर 0.5 हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 52.5। अब देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे ही हम ये लिख रहे हैं ना, जैसे ही हम ये लिख रहे हैं तो 49.5 पे से ये हो जा रहा है क्लास इंटरवल 52.5 तक, और उसके बाद देखो नेक्स्ट वाले में जब हम 0.5 सब्ट्रैक्ट करें तो वापस से हमको यही नंबर मिल जाएगा। यानी 53 में से 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 52.5, और 55 में 0.5 ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 55.5। तो ये जो है ये कैसा क्लास इंटरवल बन रही है, अब ये बन गया एक्सक्लूसिव, अब ये बन गया एक्सक्लूसिव, क्योंकि जहां पे खत्म हुआ वहीं से स्टार्ट हो रहा है, यानी कोई भी गैप नहीं है, तो ये क्या हो गया, एक्सक्लूसिव। इसी को अगर आगे बढ़ाएंगे तो ये 55.5 यहाँ पे हो जाएगा, यानी 56 में से अगर 0.5 सब्ट्रैक्ट करें, वैसे सब में सब्ट्रैक्ट करके देखने का जरूरत नहीं है, आपको धीरे धीरे आइडिया हो जाएगा। करना क्या है, इस वाले में 0.5 सब्ट्रैक्ट करना है और इसमें 0.5 लगा देना है, यानी 58.5, और इसमें से 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 56 में से तो 55.5 आएगा। उसी तरह से 59 में 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 58.5, और 61 में 0.5 ऐड करेंगे तो 61.5, और फाइनली इसको करेंगे तो 61.5 टू 64.5। तो पहला काम यही करना था कि इंक्लूसिव क्लास इंटरवल को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना था, ठीक है। क्या इंक्लूसिव को हम एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट कर पाए या नहीं कर पाए, हाँ बोलो। सर हेलो, इसको एक और हाँ, समझा दीजिए ना। एक बार और समझा दे, अच्छा ठीक है। देखो, सबसे पहले एक बात बताओ, ये इंक्लूसिव समझ में आ रहा है, जैसे 50 से 52 है, ठीक है, और उसके यस बाद सर। गैप हो गया, और ये हो गया 53 टू 55, है ना। लेकिन हमें गैप नहीं ना चाहिए, हमें गैप नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें गैप नहीं चाहिए, हमको कुछ ऐसा क्लास इंटरवल बनाना है ताकि जहां पे इंड हो वहीं से स्टार्ट हो, जहां पे इंड हो वहीं से स्टार्ट हो। तो गैप देख लेते कि गैप है कितने का, तो 52 से 53 तक गैप कितने का हो गया, बताओ गैप कितने का हो गया, 1 का 1 का 1 गैप 1। हो गया। तो जो गैप हुआ ना उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो कितना आ गया, 0.5, है ना। अब दोनों को सेम जगह पहुंचाना है, दोनों को सेम जगह पहुंचाना है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम 0.5 बढ़ा देते हैं, और इसको क्या करेंगे, 0.5 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो दोनों आके कहां मिलेगा, दोनों आके मिलेगा 52.5 पे। तो ये गैप खत्म हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, बताओ। तो बस हमें ये गैप खत्म करना था, तो ये गैप खत्म हो गया, यानी अब हमारे पास जो इसको चेंज करने के बाद क्या बना, जैसे 52.5 से लेके चलते हैं, तो 52.5, और यहाँ पे 53 भी क्या हो गया, 52.5। इसी तरह से इसको भी बनाएंगे, है ना। तो जैसे सर ये, बोलो बोलो। सर आप जो अभी समझाए हैं वो लोअर लिमिट, आप जो अभी समझाए थे एग्जांपल देकर, वो लोअर लिमिट में आप प्लस क्यों किए? लोअर लिमिट में प्लस कहाँ किए, लोअर लिमिट में सब्ट्रैक्ट किए। सर 52 के नीचे प्लस 0.5 भी लिखा हुआ है ना।
वो लोअर लिमिट नहीं, ये अपर सर। लिमिट है, ये वाला है 52, ये वाला है। हम इसको और इसको बता रहे, आपको लॉजिक बता रहे थे। वैसे लॉजिक पे उतना मत जाओ, अगर नहीं समझ में आया तो लॉजिक पे मत जाओ। बस एक बात याद रखो, है ना, कि जितना का भी गैप रहेगा ना उसको हाफ कर देना है। जितना का भी गैप रहेगा उसको हाफ कर देना है। तो 52 से 53 तक का गैप कितना है बताओ? 1 का गैप है, 1 का गैप है ना। अब 1 को हाफ कर देंगे तो कितना आएगा बताओ? 0.5 आएगा। अब इस 0.5 को लोअर लिमिट जो है ना, लोअर लिमिट, उसमें 0.5 क्या करना है? 0.5 सब्ट्रैक्ट करना है, और अपर लिमिट में 0.5 ऐड करना है। तो लोअर लिमिट हमारे पास 50 है ना, तो 50 में 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बताओ क्या आएगा? 49.5 आएगा ना। ठीक है, अब उसके बाद बताओ लोअर लिमिट कौन सा है? 53। तो 53 में अगर हम 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा बताओ? 52.5 आएगा ना, है ना। और वही 52 में अपर लिमिट में हमको क्या करना है? ऐड करना है 0.5। तो अपर लिमिट 52 में अगर 0.5 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 52.5। और यहाँ अपर लिमिट है 55, तो 55 में 0.5 ऐड करेंगे तो कितना होगा? 55.5। सर ठीक है, हाँ बोलो सर बोलो। सर अगर ये क्लास इंटरवल यूनिफॉर्म नहीं रहा तो क्या करेंगे? ये फॉलो होगा तब पर भी? यूनिफॉर्म नहीं रहा तो भी फॉलो होगा, गैप को हाफ कर देंगे। सबका अलग अलग गैप होगा तो सबका अलग अलग गैप को हाफ करेंगे, बिल्कुल फॉलो होगा, सेम रूल। ठीक है ना। सर मतलब तो तुम इस यही बोल केस रही हो में ना कि अगर यहाँ पे 1 गैप हो। 50 हाँ बोलो, एक एक करके बोलो। सर हाँ तो अगर अलग अलग हो, मतलब किसी किसी में अगर 2 गैप हो तो मतलब जैसे 53 और 52 माइनस किए तो फर्स्ट वाले में ऐड होगा ना उसका, जैसे 0.5 जो आया। देखो हम तुमको एग्जांपल लेके बताते हैं। जैसे 53 से 55 है ना, अब फॉर एग्जांपल मान लो कि तुम बोल रही हो कि ऊपर में तो 1 था, अब यहाँ पे हो गया मान लो ये हो गया 57 टू 59 ले लेते हैं, ठीक है, या 59 ही ले लेते हैं। ठीक है, क्लियर, यही ना। अब इन दोनों का गैप देखो, यहाँ पे गैप कितना है? यहाँ पे गैप कितना है? 2 2 का गैप है। 2 का गैप है, इसका मतलब +1 इसमें करेंगे और -1 इसमें करेंगे। ठीक है, लेकिन ये वाला जो हुआ है, ये वाला अपर के अकॉर्डिंग होगा, यानी ये जो 50 और 52 था, है ना, तो यहाँ पे गैप कितने का था? यहाँ पे गैप था 1 का, तो 1 का गैप था तो इसमें प्लस 1 0.5 करेंगे और इसमें क्या करेंगे? -0.5 करेंगे। बात समझ में आया? सर तो उस केस में सर अगर जो हाँ? 50 है उससे आगे तो दिया नहीं है, उसका क्या होगा? 50 के आगे नहीं दिया मतलब? सर 50 के आगे क्लास इंटरवल नहीं ना दिया हुआ है तो उसको 50 के किस में पहले नहीं कन्वर्ट दिया है, करेंगे? 50 के पहले नहीं दिया है ये ना। सही सर। हाँ, तो ये 0.5 है ना, तो यहाँ पे बस 0.5 ही सब्ट्रैक्ट करेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो ये 0.5 और 0.5 जो सब्ट्रैक्ट और ऐड किया जाता है ना, बस इसलिए किया जाता है ताकि वो यूनिफॉर्म आ जाए, दोनों सेम हो जाए, और कोई लॉजिक नहीं रहता है। क्योंकि अगर हम इससे आगे बढ़ गए और इससे पीछे चले गए तो मेन मोटिव ये होता है कि ये दोनों डेटा इंक्लूड हो जाना चाहिए, दोनों डेटा इंक्लूड हो जाना चाहिए। क्योंकि अगर हम इसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट कर रहे हैं तो एक्सक्लूसिव का अपर लिमिट को तो ले नहीं रहे। तो अगर हम इस डेटा को लिख रहे हैं 50 टू 52 को 49.5 से अगर हम लिख रहे हैं 52.5, तो इसका मतलब ये है कि 50 भी हमारा आ जाना चाहिए, 51 भी हमारा आ जाना चाहिए और 52 भी आ जाना चाहिए। तो ऐसा लिखने के बाद आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो इससे तो मतलब है नहीं हमको, यस सर। इससे मतलब नहीं है। बस हमको मतलब ये है कि जहां पे खत्म हुआ वहीं से स्टार्ट करना है, जहां पे खत्म हुआ वहीं से स्टार्ट करना है। अब जहां पे खत्म हुआ वहीं से स्टार्ट करने के लिए जो लॉजिक लगाओ, लॉजिक करेक्ट होगा। लेकिन नॉर्मली जो गैप रहता है, गैप को आधा कर देते हैं, आधा इधर इसको बढ़ा देते हैं और उसको घटा देते हैं, तो दोनों बराबर बढ़ जाता है और घट जाता है। ठीक है, वैसे वैसा क्वेश्चन आएगा नहीं। यस सर। हाँ बोलो बोलो। सर हाँ सर गैप अभी 1 और 2 है, छोटा छोटा गैप है तो सही है, लेकिन अगर गैप 5 का हो जाए तो क्या मतलब कि अगर गैप 5 का है तो 2.5 नंबर एक्स्ट्रा हो जाएगा ना, तो फ्रीक्वेंसी इधर उधर हो जाएगा फिर तो। नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी कहाँ इधर उधर होगा, हमको तो क्लास मार्क्स से मतलब है ना, हमको तो सेंट्रल डेटा चाहिए, फ्रीक्वेंसी से इसका कोई रिलेशन थोड़ी ना है। फ्रीक्वेंसी से रिलेशन नहीं ना है, इसका रिलेशन किससे है? क्लास मार्क्स से।
तो यहाँ पे जो भी निकलेगा वो तो सेंट्रल डेटा रहेगा, इन दोनों के बीच का डेटा। तो उधर बढ़े घटे उससे बहुत ज्यादा फर्क थोड़ी ना पड़ने वाला। बात समझ में आया? ठीक है, अच्छा बनाते इस सवाल को तो तुम लोग को आइडिया हो जाएगा। देखो इस सवाल को एक काम करते हैं, इस सवाल को हम बनाते हैं, उसके बाद तुम लोग क्वेश्चन पूछना तो ज्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएगा। सबसे पहले हमको ये बताओ, अगर तुमको नहीं भी समझ में आ रहा है लेकिन इतना तो समझ में आ रहा होगा कि ये 0.5 घटाना है और 0.5 ऐड करना है। Yes, sir. है ना? एक मिनट रुको भाई, कोई बोल रहे हो म्यूट हो जाओ। रितेश, चलो तो देखो इतना तो समझ में आ गया कि 0.5 ऐड हुआ और 0.5 क्या हुआ, सब्ट्रैक्ट हुआ। ठीक है, और उसके बाद हमको जो भी डेटा मिला है उसको एक बार थोड़ा सॉल्व करते हैं, उसके बाद तुम लोग क्वेश्चन पूछना, हम बताएंगे। ठीक है, चलो, क्योंकि उसके बाद सब क्लियर हो जाएगा, तुम्हारा जो क्वेश्चन आ रहा है ना वो डाउट क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, इसको कन्वर्ट तो कर ही दिए, अब नंबर ऑफ बॉक्सेस तो वही रहेगा, है ना? यहाँ पे 15 ही रहेगा, यहाँ पे 110 रहेगा, यहाँ पे 135 रहेगा, यहाँ पे 150 और यहाँ पे 25, ये तो सेम रहेगा। अब इसको किस मेथड से बनाना चाहते हो वो डिपेंड करता है आप लोग पे, डायरेक्ट मेथड या एज्यूम मीन स्टेप डेविएशन तो है नहीं। डायरेक्ट नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पड़ जाएगा क्योंकि बड़ा बड़ा फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, देखो नंबर ऑफ मैंगोज जो है वो हो गया, ये हो गया, यहाँ पे फिर से वही डेटा लिखना है ना, और फ्रीक्वेंसी में भी वही लिखना है। अब इसको बनाने के लिए हम जो मेथड यूज कर रहे हैं वो आप डायरेक्ट कर सकते हैं अगर आपका कैलकुलेशन बहुत अच्छा है तो, लेकिन यहाँ पे हम निकालने वाले हैं क्लास मार्क्स, क्योंकि मेनली देखो इससे तो मतलब है नहीं, हमको तो इसके सेंटर का डेटा चाहिए ना, हमको इसके सेंटर का डेटा चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे बताओ, यहाँ पे निकालेंगे क्लास मार्क्स। अब बताओ तो क्लास मार्क्स अगर हम निकालेंगे तो क्या आएगा, कोई बता सकता है? पहला क्लास मार्क्स बताओ, क्लास मार्क्स जो निकालेंगे है ना, यानी xi का वैल्यू जो होगा, ये xi इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तब मिल जाएगा, और एक मिल गया तो हमको पता है 3-3 का गैप है ना, 3-3 का गैप है तो 3-3 बढ़ाएंगे तो काम हो जाएगा, क्योंकि सारा ये क्या है इक्वल साइज का है। तो इसका गैप बताओ तो कितना आ रहा है, 51 आ रहा है मिडिल डेटा, 51 आ रहा है। अगर मिडिल भी देख पा रहे हो तो भी सही है, क्योंकि 49.5 है ना और 52.5 इसके बीच का डेटा क्या है। अगर डायरेक्ट पता चल रहा है 51 तो बहुत अच्छा, और नहीं तो क्या कर सकते हो 49.5 और प्लस 52.5 इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर सकते हो। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो 5 5 10 0, और ये क्या हो 9 10 2 12 का 2 8 में रहा 1 है ना, और 9 1 10 डिवाइडेड बाई 2 यानी कितना आ जाएगा 51 आ जाएगा। चलो तो यहाँ पे मतलब ये हुआ कि इन दोनों का क्लास मार्क्स निकालने के बाद हमको जो xi का वैल्यू आया वो कितना आया, वो आया 51। चलो अब इतना बोल रहे थे तुम लोग क्लास मार्क्स के बारे, अब ये बताओ तो इन दोनों के बीच का डेटा क्या होगा, इन दोनों के बीच का डेटा निकालोगे तो क्या होगा 53 होगा 54। अरे हम कहाँ पे दिखा रहे हैं, एरो दिख रहा है तुम लोग को, ये डॉट दिख रहा है, यस सर, ये 50 और 52 दिख रहा है आपको। अगर ये दोनों रहता तो आपका क्लास मार्क्स क्या आता, इन दोनों के बीच में कौन है 51, तो तब भी 51 आता, अब भी 51 आ रहा है, तो फर्क कहाँ पड़ रहा है, बात समझ में? फर्क तो नहीं पड़ा क्लास मार्क्स में इसको बढ़ाने घटाने से। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट जो है इसके आगे का डेटा अब हमको कैसे मिलेगा, हमको पता है 3-3 का इंटरवल है तो ज्यादा कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं, 51 + 3 करेंगे तो कितना होगा 54, 54 + 3 करेंगे तो 57, और 57 + 3 करेंगे तो 60, और 60 + 3 करेंगे तो 63। ठीक है, तो यहां तक कोई दिक्कत किसी को समझने में, यहां तक समझ में आया ना सबको? चलो अब क्या कहें, यस सर, यस सर। हेलो क्या बोल रहे हो? यस सर, ठीक, एक बार रिपीट कर दीजिए ना, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा कहाँ से रिपीट करना है, ये 51 क्लास मार्क वाला, क्लास मार्क वाला सर। तो ये दोनों के बीच का डेटा है 51, ये दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, तो इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 49 है और 0.5 50 हो गया,
50 प्लस 52 कितना हो गया? 102। 50 प्लस 52 102 और डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो कितना जाएगा? 51। तो पहला मिल गया। अब पहला मिल गया तो उसके बाद क्या करते हैं, जो क्लास साइज रहता है उतना उतना आगे बढ़ जाते हैं। तो क्लास साइज यहाँ पे कितने का दिख रहा है? 3 3 का दिख रहा है ना, तो बस 3 स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे और हमारा नेक्स्ट क्लास मार्क्स मिलता जाएगा। तो 51, 54, 57, 60 और 63 मिल गया। अब अगर इसको डायरेक्ट मेथड से बनाते तो एफ आई एक्स आई करते, लेकिन यहाँ भी बड़ा नंबर और यहाँ भी बड़ा नंबर, तो किसी को तो छोटा कर देते हैं। तो किसको छोटा कर सकते हैं? हमारे हाथ में सिर्फ क्लास मार्क्स को छोटा करने का XI मेथड है ना। और एक्स आई को छोटा करने के लिए कोई बीच का डेटा ले लेते, तो बीच में तो एकदम हमको दिख रहा है 57, तो 57 को ले लिया जाए। इसको हम क्या लेट कर लेते हैं? इसको ए लेट कर लेते हैं A, एज्यूम A. में, है ना। अब उसके बाद डी आई निकालेंगे, उसके बाद क्या निकालेंगे? डी आई। तो डी आई का फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस ए। अब देखो यहाँ पे अगर Minus क्लास A. साइज सेम है तो आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है, दिमाग भी नहीं लगाना है ना। आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट भी लिख सकते हो। जैसे ए है तो जहां आप ए लिखे हो वो तो 0 हो जाएगा, और अगर 3 का इंटरवल है तो ऊपर जाओगे तो 3 का टेबल पढ़ोगे नेगेटिव में, यानी -3 -6 और ऊपर -6, और इसके -6 नीचे जाओगे +3 3 और और 6 +6, 3 and 6 है ना। तो एकदम आराम से कर सकते हो। आप अगर सब्ट्रैक्ट करके देखना चाहो तो देख सकते हो, 51 में से 57 सब्ट्रैक्ट करोगे तो -6 आएगा। ऐसे करके देख सकते हो, बट आपको पता चली गया तो क्या करना है ना। जब क्लास साइज इक्वल है तभी ऐसा कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। अब एक्स आई का काम खत्म और इसका काम खत्म, क्योंकि इसको कन्वर्ट किया एक्स आई में और एक्स आई को कन्वर्ट कर दिए डी आई में। अब बचा जो काम हम लोग का वो एफ आई और डी आई का। तो एफ आई इंटू क्या करेंगे? एफ आई इंटू डी आई। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 6 90, है ना, -90 और ये हो जाएगा -300 -33 और 0 से तो भाई 0 हो गया। 0 देखो कितना अच्छा काम का चीज है ना। और 3 से अगर 115 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 345 आएगा, है ना। आएगा कि नहीं? 5 दिया 15 का 5 हाथ में 3 3 4 345, राइट। और 6 से 25 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 6 115। वेरी गुड। चलो अब क्या करना है? अब इन सबको ऐड कर देना है ना। तो इन सबको सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करें? बस सॉल्व कर दो। ये 330 है और 345 है, तो इन दोनों को सॉल्व करोगे तो यहाँ 15 बचेगा। बचेगा क्या? क्योंकि 330 तो इसमें से सब्ट्रैक्ट हो गया तो 15 बचा। अब 15 इसमें जुड़ गया तो 165। तो 165 में से अगर 90 सब्ट्रैक्ट कर दे, है ना, इसको थोड़ा हटा देते हैं तो कितना आ जाएगा? 75 आ जाएगा ना। तो यहाँ पे एफ आई डी आई यानी सिग्मा एफ आई डी आई, इसका वैल्यू क्या आ गया? इसका वैल्यू आ गया 75। अच्छा, हमको सिग्मा एफ आई भी निकालना है ना, यहाँ भी तो ऐड करना है, तो इसको ऐड कर लिया जाए। ठीक है, तो इसको ऐड करते देखो 100 200 300, तो 300 तो हो गया हमारे पास, 300 हो गया, है ना। अब उसके आगे देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो 15 और 15 ये हो गया 30 प्लस 10 40 और 40 प्लस 60 100, यानी ये हो जाएगा 400। वेरी गुड। ये कैलकुलेशन करने के बाद कितना आ गया? 400। अब हमको क्या निकालना है? अब हमको निकालना है मीन। तो अब आपको फॉर्मूला पता है, एज्यूम मीन मेथड के लिए क्या यूज करेंगे? ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बाई सिग्मा एफ आई। अब ए का वैल्यू पता है, ए का वैल्यू कितना है? 57, और प्लस सिग्मा एफ आई डी आई कितना है? 75, और डिवाइडेड बाय कितना हो गया? 400। ठीक है, तो 400 से डिवाइड नहीं करना है, बस 4 से डिवाइड कर देना है, और उसके बाद 2 जीरो है तो 2 जीरो के कारण डेसिमल लगा देना, यानी 57 तो 57 हो ही जाएगा। और उसके बाद 4 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 4 4 1 जा 4 18, है ना, और ये हो जाएगा 0.18, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा? 57.18। ये आपका आंसर हो गया, है ना। इसके आगे करोगे तो 19 हो जाएगा राउंड फिगर में, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। 18 आपका सही आंसर। ये इसको एग्जैक्टली अगर करते हैं हम तो ये आता है 0.1875, और इसको राउंड फिगर में लिखते हैं ना, तो ये जो 8 है 2 डेसिमल के बाद लिखना है। तो अगर इसको राउंड ऑफ करना है तो इसके बाद वाला नंबर अगर 5 से बड़ा है तो इसको 1 बढ़ा देते हैं, है ना। बढ़ा देने का मतलब ये जो 8 के बाद जो 7 है
7 5 से बड़ा है या छोटा है? बड़ा है। तो 8 को क्या कर देंगे, 8 को हम 9 बना देंगे। लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर करते हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आगे आपको करना ही पड़ेगा। चलो अब बताओ, इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत, इस टाइप में का क्वेश्चन में बोलो। आवाज नहीं आ रही थी, आवाज नहीं आ रहा थी, फिर से बोलो। सर छोड़िए, हम बाद में पूछ लेंगे। अच्छा, और किसी को कुछ पूछना है इस स्लाइड में? अच्छा, गैप के बारे में पूछ रही हो क्या? गैप 1 ही रहेगा, नॉर्मली अभी 1 ही रहेगा, और अगर लग रहा है कुछ अलग टाइप का तुमको लग रहा है ना, तो पूछ लेना बाद में, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चल आगे बढ़े। हाँ आयुष, कुछ पूछना है? यस सर। हाँ बोलो। सर ये गैप जो इंक्लूसिवली है, इसको ना कर हम वो डायरेक्ट मेथड से नहीं बन सकता था? डायरेक्ट मेथड से तो बन सकता है, बट ये डायरेक्ट इसको बनाने के लिए बोल रहे हो? यस सर। नहीं, तो डायरेक्ट इसको नहीं बनाया जा सकता है ना, क्योंकि जो मीन निकालते हैं ना हम लोग, तो मीन निकालते हैं तो वो कंटिन्यूअस क्लास का रहता है, मतलब वो एक्सक्लूसिव क्लास के लिए ही बनता है, ठीक है। तो तुमको एक्सक्लूसिव सीआई निकालना ही पड़ेगा। वैसे भी अगर मीन निकालते तुम, तो ऑब्वियस सी बात है बहुत ज्यादा का अंतर नहीं आता। अंतर क्या आता है? ऑब्वियस सी बात है तुम्हारा सारा डेटा सेम आता। अगर इन दोनों का भी मिड पॉइंट निकालोगे तो यही आएगा, इन दोनों का मिड पॉइंट निकालोगे यही आएगा, सेम आता। लेकिन यहाँ जो 3 3 का गैप आया है, वही बस तुम्हारे यहाँ पे 2 2 का गैप आ जाता है। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर तुम इसको डायरेक्ट यहाँ पे उतार के अगर बनाओगे तो आंसर सेम आएगा, लेकिन प्रोसेस गलत हो जाएगा। बात समझ में आया? आंसर तुम्हारा सेम आ जाएगा, लेकिन sir. प्रोसेस ये कहता है कि एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करने के बाद ही मीन निकालना, ठीक है। समझ में आया? यस सर। चलो देखो, यस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। अलग क्या है इसमें अलग आपको क्या दिख रहा है? अच्छा रिभा, वो गैप वाला हम बाद में बता देंगे, है ना। इस क्वेश्चन में क्या करना है, इस क्वेश्चन में फाइंड करना है। हाँ, इसमें एफ का वैल्यू फाइंड करना है। तो जब भी कोई वैल्यू फाइंड करना होगा ना, तो कुछ ना कुछ दिया होगा, खासकर मीन दिया होगा। तो देखिए मीन क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, मीन दिया हुआ है 80। तो इस टाइप का क्वेश्चन बनाना भी कोई दिमाग वाली बात नहीं, एकदम सेम प्रोसेस है, सेम तरीके से बनाएंगे, सिर्फ चेंज कहाँ होगा वो देख लो, है ना। सबसे पहले तो ये टेबल बना लेंगे। तो टेबल बनाने के लिए डेली पॉकेट अलाउंस, तो ये तो ऑब्वियस ही बात है, ये एक्सक्लूसिव है या इंक्लूसिव है? ये देखो 13 पे खत्म हुआ, 13 से स्टार्ट हुआ, तो ये क्या है? ये है एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव है तो इसको हम 11 to 13, 13 to 15, 15 to 17, 17 to 19, 19 to 21 एंड 21 to 23 इसका लिख दिए। और उसके बाद ये सारा डेटा भर देते हैं, ये जो भी दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे टोटल फ्रीक्वेंसी नहीं दिया हुआ है। टोटल फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है क्या? टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन नहीं दिया हुआ है। टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन नहीं दिया हुआ है ना। तो यहाँ पे जो सिग्मा एफआई है ये दिया हुआ नहीं है कि एग्जैक्टली क्या है, तो हमको ऐड करना पड़ेगा। तो इन सबको पहले ऐड ही कर ले। क्या कितना आता है? 44 प्लस एफ। क्या बात है यार, बहुत जल्दी ऐड कर लिए। करेक्ट बोल रहे हो ना? लिख दे। चलो यस सर। 9 9 2 जा 18, 18 हो गया, और 18 प्लस 19, 18 प्लस 19 हो गया 37 प्लस 7 यानी 44 हो गया। वेरी गुड। ये हो गया 44 प्लस एफ, ठीक है। अब यहाँ पे हमको टेबल बनाना है। तो अब इस क्वेश्चन को बनाने के लिए कोई सा मेथड यूज कर सकते हो, या तो डायरेक्ट करो या एज्यूम मीन। लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन, ऑब्वियस सी बात है कैलकुलेशन ना गलत हो, इसलिए हम क्या यूज करते हैं, हम एज्यूम मीन ही यूज करेंगे। लेकिन डेटा छोटा है, डायरेक्ट भी बना सकते थे। अच्छा आप लोग बताइए किससे बनाए, डायरेक्ट बनाए या एज्यूम मीन से बनाए? बताओ। सर एज्यूम से। चलो एज्यूम से बनाते हैं। तो यहाँ पे क्लास मार्क्स तो हमको लिखना ही पड़ेगा ना। क्लास मार्क्स मतलब एक्सआई। आप डायरेक्ट सिर्फ एक्सआई भी लिख सकते हो। अब 11 और 13 के बीच में क्या है ये तो कोई भी बता देगा, है ना। 11 और 13 के बीच में कौन सा नंबर आता है? 12। या तो ऐड करके 2 से डिवाइड करो। अब गैप कितने का? 2 2 का गैप है। तो 12 के बाद हो गया 14, 14 के बाद 16, 16 के बाद 18, 18 के बाद 20, 22 और 24। अब इसमें से जीरो किसको बनाया जाए?
इसमें से 0 किसको बनाया जाए, है ना। ठीक है, तो 0 बनाना मतलब उसको A ले लेना। तो बीच वाला देखते हैं, तो सबसे बीच में कौन दिख रहा है, 18, है ना। तो आप 18 भी ले सकते हो और 20 भी ले सकते हो, लेकिन अगर 20 को लोगे ना तो पता है क्या होगा, 20 को लोगे तो क्या होगा, F0 बन जाएगा। लेकिन उतना छोड़ो, तुम लोग बीच वाला ही लो, 18 ही लो, 18 बाद में बताए। ठीक है, वहां पे भी एक ट्रिक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बताएंगे। चलो, यहाँ पे 18 को हम A ले लिए, 18 को A ले लिए और उसके बाद D निकालना है, DI। तो ऑब्वियस सी बात है, DI को निकालने के लिए कोई दिमाग लगाना है, कोई घटाना बढ़ाना है नहीं ना, सिर्फ देखना है कि क्लास साइज सेम है या नहीं सेम है, फॉर्मूला लिख देना है। क्लास साइज सेम है ना, कितने का है, 2 का, तो इसके सामने क्या लिख दे, 0, और ऊपर जाएंगे तो -2, फिर ऊपर जाएंगे तो -4, और फिर ऊपर जाएंगे तो -6। एक्चुअल में आप सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो इतना ही आएगा, लेकिन हमको पता है कि यही आएगा तो करने का जरूरत नहीं है। नीचे जाएंगे तो 2 का टेबल पढ़ लेना है, पॉजिटिव में 2 4 6। क्या ये बात समझ में आ रहा है सबको, ये जो हम कर रहे हैं, ठीक है। तो एज्यूम मीन से बनाने के बाद इतना दूर तक तो दिमाग ही नहीं लगाना पड़ता है। अब जो है करना है मल्टीप्लाई, तो 7 6 जा 42, तो यहाँ आपको अब xi di में चेंज हो गया, तो अब हमको निकालना है fi di। तो चलिए 7 - 6 ये हो जाएगा -42, 6 × 4 ये हो जाएगा -24, 2 × 9 ये हो जाएगा -18, और ये देखो 13 0 हो गया, वेरी गुड, बड़ा नंबर 0 हो गया, ठीक है। और 2 × f ये क्या हो जाएगा, 2f, है ना। और 4 × 5 ये हो गया 20, और 6 × 4 ये कितना होगा, ये हो जाएगा 24। क्लियर। अब हमको क्या करना है, अब हमको सॉल्व करना है। तो बताओ ये 24 कैंसिल हो गया क्या, माइनस में और प्लस में कैंसिल, और ये जो 20 है आप लोग ऐड कर लीजिएगा अपने हिसाब से, हम अपने लॉजिक से कर रहे हैं। ये 20 है और 18 है, तो यहाँ 2 बचेगा, ठीक है। ये तो कैंसिल हो गया और यहाँ +2 बचा, अब +2 इसमें माइनस हो जाएगा, यानी यहाँ पे पूरा ऐड करने के बाद बचेगा -40। और 2f तो अलग अलग क्वांटिटी है, मतलब अलग टर्म है, ये सब लाइक टर्म है, ये अनलाइक टर्म है, तो इसको अलग से लिख देते हैं +2f सिग्मा fi dA। ना कैलकुलेशन तो आप लोग कर ही सकते हो ना। अब बताओ, अब हमको मीन पता है ना, तो अब हम डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। हमें पता है कि मीन का फॉर्मूला क्या है, और यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मीन भी पता है, सिग्मा fi di और डिवाइडेड बाय सिग्मा fi। कुछ छोड़ दिए क्या, ए छोड़ दिए ना, ए यहाँ प्लस कर दे क्या, समझ जाइएगा आप लोग, यहाँ प्लस कर देना ये, ठीक है। ए इधर भी प्लस, इधर भी, कोई दिक्कत नहीं है। अब मीन जो है, मीन 18 है, तो मीन को लिख दिए 18, दैट इज इक्वल टू ये जो क्वांटिटी है इसको लिख देते हैं, ये हो गया -40/40 + 2f डिवाइडेड बाय ये जो सिग्मा f है, ये कितना है 44 + f, है ना। और दैट इज इक्वल टू, सॉरी दैट इज इक्वल टू नहीं, प्लस ए का वैल्यू दिया हुआ है, ए का वैल्यू हमने कितना लिया है 18 ना, 18, तो ए को हम क्या ले लेंगे +18। देखो कितना अच्छी बात है, ये 18 और ये 18 कैंसिल हो जाएगा क्या, दिख रहा है, ठीक है। कुछ लोग कैंसिल करके 1 लिख देते हैं, ये दोनों कैंसिल होगा तो इधर क्या बचेगा, ये 18 माइनस हुआ ना, तो कैंसिल होने के बाद इधर क्या बचेगा 0, है ना। तो यानी एक स्टेप और लिख देते हैं ताकि कोई भी कंफ्यूज ना हो, 40 + 2f by 44 + f, ठीक है, दैट इक्वल टू 0। और इसको अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। -40 + 2f इक्वल टू 0। और बताइए f का वैल्यू निकल चुका है, 2f इक्वल टू 40, एंड 2 से 40 कैंसिल हो जाएगा 20 टाइम्स, यानी f का वैल्यू कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। क्या f का वैल्यू 20 आ गया, यस सर। -20 ना, -40। -40 कैसे आएगा, -40 उधर जाएगा तो +40 हो जाएगा ना, -40 नहीं, इधर है, उधर हाँ जाएगा हाँ तो ठीक प्लस, है, हाँ ठीक है ना। समझ। अब प्लस में ही आएगा, फ्रीक्वेंसी नेगेटिव नहीं आ सकता है, अगर नेगेटिव आ रहा है तो आपने गलती किया है, ठीक है। क्लियर, क्या क्वेश्चन आसान है, दिक्कत इसमें नहीं ना। अच्छा अच्छा, एक बात बताओ, अगर इस 20 को हम ए मानते तो क्या क्वेश्चन बनता या नहीं बनता, बनता या नहीं बनता,
इतना सोच रहे हो जी। गया। बनता है ना, किसी को मान लो बन जाएगा, आपको बता चुके हैं ना, लेकिन सेंटर वाला इसलिए लेते हैं ताकि कैलकुलेशन हमारा थोड़ा सिंपल हो सके, और कुछ नहीं। ठीक है, चलो कुछ पूछना है कृति? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हो गया, कुछ नोट करना है या किसी को स्क्रीनशॉट वगैरह लेना, वैसे तो पीडीएफ दे ही देते। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए क्या? यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है ना। हाँ, ए का वैल्यू 16 भी ले सकते, कुछ भी ले सकते हैं ना, जो मन है वो ले सकते हैं। इनफैक्ट जो इसमें नहीं है वो भी लेंगे तो बन जाएगा, लेकिन इसमें जो नहीं है वो भी लेंगे तो बन जाएगा, वो बात हम बता चुके हैं, कभी ट्राई करके देखना। लेकिन बात है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम वही लेते, क्योंकि एक वैल्यू 0 बना देता है ना अगर उसी को लेट करते हैं। तो अगर यहाँ पे 17 नहीं है और 17 भी a इक्वल टू 17 भी ले ले तो भी हमारा आंसर आएगा। ठीक है, आप ट्राई करके देखिएगा, जरूर आएगा। ठीक है, बट लेना है ऐसा कि हमारा काम आसान हो जाए। अब देखो थोड़ा सा क्वेश्चन मॉडिफाई किए हैं, क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन नहीं था एनसीईआरटी में ऐसा, लेकिन आरएस सवाल में आपको मिलेगा। कभी कभी क्या होता है ना, ये जो क्लास इंटरवल है आपके पहले क्वेश्चन का ही है, और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे दो दो वैल्यू गायब है, F1 भी नहीं है और F2 भी नहीं है। हो सकता है कि नहीं, एक फ्रीक्वेंसी गायब किया, चलो ठीक है। कभी कभी दो दो फ्रीक्वेंसी गायब कर देता है, बोलता है F1 और F2 का वैल्यू निकालो। लेकिन इस वाले केस में आपको ये भी देगा कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ कितने हैं, 30, ये बता देगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 30, और ये भी बता देगा कि मीन कितना है, 62। यानी मीन भी बता देगा और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी बता देगा। लेकिन आपको इन दोनों की हेल्प से आपको निकालना क्या है, F1 एंड F2 का वैल्यू। ठीक, अगेन वही काम करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग टेबल बना लेते हैं। तो चलो टेबल बना लेते हैं, है ना। ये रहा हमारा टेबल, और FIDI लिखे हैं तो समझ लो कोई एज्यूम मीनिंग हम यूज करने वाले हैं। वैसे कोई भी मेथड यूज कीजिए बनेगा, अगर स्टेप डेविएशन पढ़े रहते हम तो वही यूज करते, बट चलो एज्यूम मीनिंग कर रहे हैं। तो क्लास इंटरवल जो है वो हम ले लेते हैं, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो भी हमने ले लिया। अब उसके बाद यहाँ पे जो है, यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, क्या आएगा, क्लास, क्या आता है, क्लास मार्क्स, है ना। और है ना, और क्लास मार्क्स ये वाला हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, थोड़ा पॉइंट में आता है ना, क्योंकि 10 और 25 के बीच का नंबर होता है कितना, 17.5, क्योंकि 10 प्लस 25 दैट इज 35, और 35 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 17.5। और उसके बाद कितने का इंटरवल है, 15 का गैप है, तो 15 आगे बढ़ते जाएंगे, और ये हमारा कंप्लीट क्लास मार्क्स। लेकिन क्लास मार्क्स अगेन इतना पॉइंट में आ गया, और हमको इसको छोटा बनाना है, तो छोटा बनाना है तो कुछ सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, है ना। तो कुछ सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम क्या निकालते हैं यहाँ पे, DI, और DI निकालने के लिए फॉर्मूला लिखेंगे XI माइनस A। अब किसको जीरो बनाना है, अब बताओ इसमें किसको जीरो बनाया जाए, 47.5 या 62.5? रीजन के साथ बताना किसको जीरो बनाया जाए, बोलो नंदनी। तो 47.5। 47.5, चलो और कोई बोलो। सर 62.5 सर, क्योंकि F2 भी 0 हो जाएगा तो हम लोग को 1 का वैल्यू निकालना पड़ेगा। वेरी गुड, वेरी गुड, है ना, बहुत अच्छी बात। देखो ऑब्वियस सी बात, यहाँ पे 47.5 को भी A लेंगे तो अब बनेगा ही क्वेश्चन। लेकिन हम क्या चाहते हैं, क्वेश्चन को और आसान करना या डिफिकल्ट करना, क्वेश्चन को आसान करना जितना हो सके, है ना। वैसे इसको भी A मानिएगा तो काम होगा, बट इसको A मानिएगा ना तो इस कॉलम के बाद जो भी आएगा ना सब 0 0 हो जाएगा, और सब 0 हो जाएगा तो F2 का झंझट नहीं रहेगा, सिर्फ एक ही वेरिएबल रहेगा हमारे पास, F1। ठीक है, यहाँ कैलकुलेशन में तो हमारा काम थोड़ा कंपैरेटिवली आसान रहेगा। इसलिए हम क्या करते, इसको क्या मान लेते, इसको मान लेते A। क्लियर। अब इसको A मानने के बाद ऑब्वियस सी बात है, अब तो आपको कैलकुलेट करना है नहीं कि सब जो फॉर्मूला है कि भाई XI माइनस A, तो भाई इसमें से इसको घटाओ, है ना। आपको पता है कि इसके सामने क्या लिखना है, 0, और क्लास साइज सेम है ना सबका, 15 15 15, तो 15 का टेबल पढ़ देना है, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45। ये आसान काम है या नहीं। यहाँ हो गया 15 और यहाँ हो गया 30। ठीक है,
लेकिन ये घटा के ही आता है, ऐसा नहीं, ये लॉजिक याद रखना, बेसिक भूल जाना। बेसिक ये है कि xi में से इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद ही ये रिजल्ट आता है, लेकिन हमको पता ही ऐसा ही आएगा, तो उतना हम घटा के क्यों देखें, है ना, टाइम बचेगा। चलिए अब -45 में से 2 इंटू करते हैं, तो -45 इंटू 2 कितना हो जाएगा, -90। और -30 इंटू F1 ये हो जाए -30 -30 F1, F1। ठीक है। और ये 15 7 जा कितना होता है, 15 7 जा 105। 105, वेरी गुड, 100 -105 -105। और ये देखो F2 हो गया 0, तो चलो एक वेरिएबल तो 0। कम हो गया। और 15 6 जा 90, चलो अगेन 90 90 मिल गया है ना, दोनों का काम तमाम हो जाएगा। अब 30 इंटू 6 100 180। चलो तो ये 90 और ये 90 तो खत्म हो गया है ना, और ये तो भाई अलग क्वांटिटी है, तो इसको साइड में लिखना ही पड़ेगा। अब बचा 180, अब 180 में से 105 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 100 तो ऐसे ही खत्म हो गया, और 80 में से 5 सब्ट्रैक्ट 75। वेरी गुड, ठीक है। वैसे आप अपने मेथड से कर सकते हैं, वैसा कुछ नहीं है, इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं, ठीक है। -30 F1 आ गया, ये किसका वैल्यू निकला, सिग्मा Fi di, है ना, ठीक है। अब देखो एक और चीज, यहाँ पे दोनों चीज हमको पता है, सिग्मा Fi भी पता है, तो सबसे पहले हम सिग्मा Fi इक्वल टू लिखेंगे, है ना, हम लिखेंगे वी हैव, ठीक है, यहाँ से बना देते हैं, वी हैव, हमारे पास सिग्मा Fi का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है ना, लेकिन इसको ऐड करके भी देखना है हमको कि ये कितना आ रहा है। यहाँ पे सिग्मा Fi का वैल्यू कितना आ रहा है, ठीक है, तो ऐड करेंगे तो 6 + 6 12, 12 + 2 14, and 14 + 7 14 + 7 21, 21 plus F1 plus F2, ठीक है। अब यहाँ पे सिग्मा Fi का वैल्यू 30 है टोटल, लेकिन यहाँ पे सिग्मा Fi का वैल्यू ये आ रहा है, इसका मतलब यही होगा इक्वल किसके, 30 के। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ना 21 plus F1 plus F2 that is equal to 30। अब यहाँ से बताओ F1 plus F2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 30 minus 21 and that is equal to 9, यानी F1 plus F2 ये हो जाएगा 9। क्या इसमें कोई दिक्कत किसी को बताओ, नो सर। अब देखो, अब क्या कर सकते हैं, या तो इक्वेशन इन 2 वेरिएबल लगा के सॉल्व कर सकते हैं। अब इसको कन्वर्ट करना है किसी एक वेरिएबल में, अब इसको F2 में कन्वर्ट करे या F1 में कन्वर्ट करे, तो यहाँ देखो F1 है ना, यहाँ क्या, यहाँ है F1, तो इसको F1 में कन्वर्ट करना बेटर रहेगा। वैसे नहीं भी कन्वर्ट करोगे तो बन ही जाएगा, बट इसको किस में कन्वर्ट करते हैं, F2 इक्वल टू लिखते 9 F1, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब ये था आधा काम हो गया, है ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया हुआ था इसलिए। अब मीन का वैल्यू कितना दिया है, 62, तो मीन का वैल्यू दिया हुआ है 62, तो लिख देंगे मीन इक्वल टू 62। और मीन का फॉर्मूला क्या होता है, हमारे वाले केस में एज्यूम मीन मेथड यूज किए हैं, तो मीन का फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस सिग्मा Fi d1 डिवाइडेड बाई सिग्मा Fi। Fi है ना, ये हो गया तुम्हारा कितना 62, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात पूछना चाहेंगे आपसे, ठीक है, वैसे तो इसको नहीं कन्वर्ट करते F1 में तो भी बन जाता। यहाँ पे देखो a का वैल्यू कितना होगा 62.5, 62.5, और सिग्मा Fi di का वैल्यू हम लिखेंगे 75 minus 30 F1। अब देखो यहाँ जो सिग्मा Fi है इसका तो 2 वैल्यू है, एक तो है 21 plus F1 plus F2 और दूसरा है 30। कौन पुट करे, ये पुट करे या ये पुट करे, बताओ कौन सा वैल्यू पुट करे, तो वेरिएबल वाला। वेरिएबल वाला क्यों, कांस्टेंट वाला क्यों नहीं, सर दोनों कर सकते हैं। ठीक है दोनों कर सकते हैं, चलो ये बात तो तुम सही बोले कि दोनों कर सकते हैं। आसान कौन रहेगा, ये वाला या ये वाला, आसान तो यही रहेगा ना, वेरिएबल वाला, क्योंकि उसमें कुछ वैल्यू नहीं आसान तो वाले में कैंसिल भी तो हो सकता है। नहीं आसान कांस्टेंट वाला ही रहेगा, डायरेक्ट F1 का वैल्यू निकलेगा, पुट कर देंगे F2 निकलेगा, है ना, तो कांस्टेंट वाला ही वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे 30
इसीलिए तो F2 को 0 बनाए थे, F2 को 0 तो इसीलिए बनाए थे ना, ताकि हम डायरेक्ट F1 निकाले। इनफैक्ट डायरेक्ट मीन का फॉर्मूला लगाते F1 निकल जाता, बाद में भी इसको सॉल्व कर सकते। ठीक है, इसीलिए ये पुट करेंगे। ठीक है, 30 पुट करेंगे। क्लियर? वैसे कुछ भी पुट करो आंसर आएगा, बट बेटर यही रहेगा। ठीक है, अब देखो सबसे पहले ये सब एलसीएम वगैरह कभी मत लेना, इन सबको घटा देना, इसको उस साइड ले जाना। तो 62.5 को उस साइड ले जाएंगे तो आपको दिख रहा होगा क्या आएगा, यहाँ हो जाएगा 75 माइनस 30 F1 डिवाइडेड बाई 30, और इधर हो जाएगा 62 माइनस 62.5। अब सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 75 माइनस 30 F बाई 30, क्या आ जाएगा माइनस 0.5, माइनस में, ये बात याद रखना। अब 30 से इसको मल्टीप्लाई कर दे, 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट से 0 कैंसिल, और 3 5 जा 15, -15। हाँ -15। क्या ये मल्टीप्लीकेशन सबको समझ में आया? अगर किसी को नहीं समझ में आया तो पूछना, क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों को नहीं समझ में आया हो। ये 30 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा, ये और माइनस साइन है इसलिए -15 आएगा। सबको समझ में आया ना? चलो यस नहीं आएगा तो पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब ये जो -30, अब 75 को उधर भेजते हैं, है ना, तो -30 F1 रखते हैं, और -15 और -75, तो 75 5 80, और 80 10 90, ये हो जाएगा -90। -90। तो F1 इक्वल टू -90, तो ये चलो कैंसिल, माइनस माइनस, और 30 3 जा 90, 3 ना, 3। हाँ, तो F1 का वैल्यू कितना निकल गया, 3, और F1 3 निकल गया, तो बताओ फ्रॉम 1 F2 निकल जाएगा ना, 6। F2 क्या होगा, 9 माइनस F1, मतलब 9 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 6, यानी F1 आ गया 3 और F2 आ गया 6। ठीक है, अब बताइए क्या ये क्वेश्चन डिफिकल्ट लगा किसी को? नो सर। आसान है ना? और देखो कैलकुलेशन भी आपका बहुत आसान हो रहा है, हमको तो नहीं लग रहा कि कुछ वैसा बहुत लेंदी कैलकुलेशन हम लोग कर रहे हैं। अगर डायरेक्ट यूज करते ना तो ऑब्वियस बात है थोड़ा बहुत कैलकुलेशन लगता, लेकिन अगर एज्यूमिंग मेथड यूज करो या स्टेप डेविएशन तो कैलकुलेशन नहीं लगता है उतना ज्यादा। ठीक है, समझ में आ गया सबको? अब आपका जो पहला स्टैटिस्टिक्स का एक्सरसाइज है एनसीईआरटी का पूरा बन जाएगा, और इस चैप्टर के लिए हम नहीं बोलेंगे कि कोई दूसरा बुक पढ़ने का कोई जरूरत है। ठीक है, तो मीन तो आपका खत्म हो गया। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, मोड भी देख ही लेते हैं। मोड है ना, तो मोड में नॉर्मल ये क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन तब भी आपको बता देते हैं, है ना। इस टाइप का क्वेश्चन शायद 1 मार्क्स में आ जाए, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, 1 मार्क्स में आ सकता है। द विकेट्स टेकन बाय अ बॉलर इन 10 क्रिकेट मैच, यानी 10 मैच में जो बॉलर जो है जो विकेट लिया वो डेटा इस तरह से दिया हुआ है, 2 पहले मैच में 2, दूसरे मैच में 6, तीसरे मैच में 4, ऐसे करके विकेट लिया है। तो बताना है मोड, मोड बताना है। तो मोड ऑब्वियस सी बात है कोई भी देख के हमको आंसर बता सकता है। आंसर बता सकते हो? आंसर क्या होगा? बोलो आकांक्षा। वेरी गुड, है ना, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट करता है। लेकिन अगर इसको बनाना हो तो कुछ इस टाइप से बनाएंगे हम। शॉर्ट में बता देते हैं, एक तरफ लिखते हैं नंबर ऑफ विकेट्स, नंबर ऑफ विकेट्स 0 है, डेटा ढूंढ लेते हैं 0 है, फिर 1 है, 2 है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है और 6 भी। अब 0 विकेट ये कितने मैच में लिया है? 1 मैच में मात्र लिया है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख दिए। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ विकेट्स है ना, ये हो जाएगा आपका नंबर ऑफ मैचेस। ठीक है, ये थोड़ा सा उसी में से कॉपी पेस्ट किए थे इसीलिए ऐसे हो गया। अच्छा, ये सब समझ जाइएगा ना आप लोग? ठीक है, तो कितने नंबर ऑफ मैचेस में 0 विकेट लिया है? 1। ठीक है, एक विकेट कितने मैच में लिया है? वो भी 1 ही में लिया है। 2 विकेट कितने मैच में लिया है? 1 2 3, चलो तो 3। और 3 विकेट कितने में लिया है? 3 लिया, 1 2 मैच में। ठीक है, 4 1 में, 5 1 में और 6 1 में। अब आपको बताना था मोड। तो मोड वो डेटा होता है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट करता है।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, ये आपका मोड हो गया। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे मोड का क्वेश्चन तो नहीं लिए, ले लेना चाहिए था, हमको लगता है बता देते आज। चलो मोड का हम फॉर्मूला आपको याद करवा देते हैं, है ना। मोड का जो फॉर्मूला होता है ना, वो पता है क्या होता है? वो याद करने से पहले हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि एक बहुत बड़ा क्रिकेटर है, उसका नाम सुने हो? बहुत महान क्रिकेटर है, ऑब्वियस सी बात है, मेरा फेवरेट है ना। सचिन तेंदुलकर। वेरी गुड, क्या बात है। हाँ, सचिन तेंदुलकर, जो सबसे ज्यादा सेंचुरी का रिकॉर्ड अभी तक किसी का है ना, सब जानते होगे इसका नाम, सब सुने हो ना? नाम सुने हो? यस सर। यस सर। गुड। यस सर। अगर आप इसका नाम सुने हो तो आपको मोड का फॉर्मूला याद हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके नाम में ही मोड का फॉर्मूला है, तो ऑब्वियस बात इसका नाम तो नहीं भूलोगे। चलो अब देखो इसके नाम से कैसे मोड का फॉर्मूला निकालते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 10 लिखा हुआ है। ठीक है, तो 10 का मतलब क्या होता है? 1 0 10। ठीक है, और दू जो है, हिंदी में 2 को दू बोलते हैं, थोड़ा सा अलग लैंग्वेज में। यस सर। ये हो गया 2। ठीक है, तो आपको ये नंबर याद रहेगा 102। ठीक है, तो मोड का फॉर्मूला के लिए हम लिखते हैं 1 0 2। ठीक है, बताओ ये समझ में आ रहा है फिलहाल? ये जो लिखे 1 0 2 कैसे लिखे, समझ में आ रहा है? अब देखो 1 0 2 हो गया, और उसके बाद सबसे पहले तो 10 देखना है, सबसे पहले 10 देखना है और फिर 2 देखना है, और 10 को भी हम लिख देते हैं, है ना। यानी 10 ऊपर और 10 दू नीचे, है ना। अब देखो कुछ नहीं करना है, अब इन सब में F लगा देना है। सब में क्या लगा देना है? यहाँ F लगा देना है, यहाँ F लगा देना है, यहाँ F, यहाँ F, यहाँ F, और इसको डिवाइड कर देना है, और बीच में माइनस माइनस माइनस। ठीक है, और बस 2 जो है, इसको स्पेशल याद रखना है कि 2 जो है एक जगह और आएगा, वो F1 के पास आएगा 2। ठीक है, तो ये आपको याद रहेगा, तेंदुलकर याद रहेगा, 1 0 एंड 1 0 2 याद रहेगा। बस इसके बाद कुछ नहीं करना है। इसके बाद आपको स्टेप डेविएशन फॉर्मूला में आप क्या करते हो? इनटू क्या करते हो? स्टेप डेविएशन में h से इनटू करते हो, है ना। और जो एज्यूमेंट मेथड होता है उसमें क्या करते हो? ये ऐड करते हो, a ऐड करते हो, यहाँ पे क्या ऐड करेंगे? यहाँ पे l ऐड करेंगे, और ये आपका मोड का फॉर्मूला निकल गया। थोड़ा सा होगा कॉम्प्लेक्स, लेकिन ऑब्वियस सी बात है, ये जो तेंदुलकर को याद रखेगा वो ऑब्वियस सी बात है, 10 ऊपर और तेंदु नीचे, है ना। बस 2 इसको और एक्स्ट्रा दे देना, और यही तो पार्ट याद रखना है, बाकी तो याद हो जाएगा। हो जाएगा या नहीं, बताओ? सर एक बार फिर से बता दीजिए ना, कॉल आ गया था। अच्छा फिर से बताते हैं। अच्छा, जिसको बताया समझ में आया क्या? यस सर। ठीक है, तो ये Yes, फॉर्मूला sir. याद रखने का तरीका है ना। तरीका क्या है? वो कोई ऐसा कुछ नहीं, मेरा पर्सनल ही तरीका है। ठीक है, तो चलिए कोई नहीं, आप बस तेंदुलकर का नाम जानती हो ना संध्या? तेंदुलकर को जानती हो कि नहीं? यस सर। यस तेंदुलकर को का आगे का जो 10 है ना, उस 10 को लिख दो ऊपर, है ना, और 10 दू जो है, दू मतलब 2, उसको लिख दो नीचे। इतना लिख सकती हो? अब ये नंबर याद है तो बस सब में क्या लगा देना है? F F F F F लगा देना है, और बीच में माइनस माइनस माइनस। अब दू को स्पेशल अटेंशन देना है, और F1 के आगे भी 2 लगा देना है, और ये फॉर्मूला तैयार हो गया। ये जो है इसको इंटू कर देना है h से, जैसा कि स्टेप एविएशन मेथड में करते थे, और एज्यूम मेथड में L A लेते थे, यहाँ पे L प्लस कर देना है, और ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा मोड का, है ना। अब इस मोड के फॉर्मूला को L और H मतलब लोअर